हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर 2023। अगर इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं देन आपको 100% क्वेश्चन इस पेपर से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस बार AKTU ने अपने पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले पेपर 100 मार्क्स के होते थे, अब पेपर 70 मार्क्स के होंगे। पेपर में पहले की तरह ही अब भी 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और सारे क्वेश्चन करने कंपल्सरी होंगे। तो चलिए सेक्शन A से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द साइज और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर A 3, 4, 5। तो यहाँ पे 3, 4, 5 जो है वो डायमेंशन है एक्स वाई जेड और इंटीजर टाइप का ये हमारा एक एरे है। तो यहाँ पे साइज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इंटीजर की साइज 2 होती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई हम एक्स वाई जेड डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये हमारा बाइट में कैलकुलेट होके आ जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर आएगा 120 बाइट्स। इसी तरीके से सेकेंड है हमारा डबल B4, 5, 6। तो यहाँ पे डबल हमारा 8 बाइट स्पेस लेता है। देन हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। इट मीन्स तीनों डायमेंशन हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आएगा हमारा 960 बाइट्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट C344 तो फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारे डायमेंशन हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 192 बाइट्स। इट मीन्स पहले हम डेटा टाइप को देन तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा बाइट में। अगर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना होगा देन हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनम। तो इनम हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप हमारे दो तरीके के होते हैं, सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप कहलाते हैं जो ऑलरेडी सी कंपाइलर में पहले से डिफाइंड हो। यूजर डिफाइंड वो डेटा टाइप कहलाते हैं जिसको यूजर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप की मदद से क्रिएट करता है। इनम का फुल फॉर्म होता है इनुमरेटेड डेटा टाइप। ये हमारा स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है। अगर हमको इनम को डिफाइन करना हो तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। Enum is a special kind of data type defined by the user. It consists of constant integer or integers that are given names by a user. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमको आउटपुट इसका बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है हैज डिफाइंड सम n और स्पेस के बाद है n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे सम एक फंक्शन है, इसके अंदर n आर्गुमेंट पास हुआ है और ये रिप्लेस हुआ है n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n से। फिर मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल j है एंड j इज इक्वल्स टू 64 अपॉन सम 2। तो यहाँ पे देखिए सम 2 है, तो यहाँ पे ये हमारा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है सम, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 वैल्यू चली जाएगी और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इट मीन्स ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 8 और यहाँ पे हमारे सम 2 की जगह पे 8 वैल्यू आ जाएगी और 64 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 और j की वैल्यू इसके बाद प्रिंट कराना है तो ये 8 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक टू परफॉर्म एनी टास्क। फंक्शन के बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोड रीयूज होता है। हम यहाँ पे एक बार फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं देन उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के दो टाइप्स होते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमारा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। इट मीन्स इसके लिए कोई सिंटैक्स नहीं लिखना रहता है, ये ऑटोमेटिकली हमारा परफॉर्म हो जाता है और इसमें हमारे डेटा का लॉस भी नहीं होता है। जैसे कि अगर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a और इसको हमने %c स्पेसिफायर के साथ प्रिंट कराया तो वो इसकी आस्क की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इंटीजर 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। सपोज करिए एक वेरिएबल है फ्लोट b और इसकी वैल्यू है 4
4.2 और इसकी हमने टाइप कास्टिंग की, हमने लिखा INT एंड ब्रैकेट के अंदर B पास किया, इसकी टाइप कास्टिंग की। तो जब हम इसके टाइप कास्टिंग के बाद वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा 4, क्योंकि हमारा 4 बाइट 2 बाइट में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारी 0.2 डेटा इसमें लॉस हो गई है, केवल हमारा 4 प्रिंट करेगा, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है एंड फ्लोट हमारा 4 बाइट स्पेस लेता है, तो यहां पे हमारा डेटा लॉस भी होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर एंड pointer arithmetic. Pointer is a variable which can hold the address of another variable. Void pointer is a pointer that is not associated with any data type. Next है हमारा pointer arithmetic. Pointer arithmetic means we can perform increment and decrement operation on reference or address. ये दो तरीके का होता है, इंक्रीमेंट पॉइंटर अर्थमेटिक एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा टाइप, राइट स्पेसिफायर साइज एंड रेंज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा टाइप आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा which we are going to use in our program. There are two types of data type in C language. First one is the system defined data type or primitive data type, and second one is the user defined data type or non primitive data type. System defined data type are those data type which are already defined in C compiler. User defined data type are those data type which are created with the help of system defined data type. Example of system defined data type or primitive data type are integer, float, character, double, and example of non primitive or user defined data type are enum, array, structure and union. यहाँ पे आप स्पेसिफायर, साइज एंड रेंज लिखना है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, तो इसके वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे इंटीजर का स्पेसिफायर होता है %d और साइज होता है 2 बाइट। फ्लोट का स्पेसिफायर होता है %f एंड साइज होता है 4 बाइट। कैरेक्टर का स्पेसिफायर होता है %c एंड साइज होती है 1 बाइट। डबल का स्पेसिफायर होता है %lf एंड साइज होती है 8 बाइट। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कमांड लाइन आर्गुमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्री प्रोसेसर एक्सप्लेन इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। Preprocessor are the microprocessor program which process the source code before the compilation. इसको हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 टाइप का होता है, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, फाइल इंक्लूजन एंड कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर टॉपिक के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कई बार प्री प्रोसेस से मैक्रो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरे, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n। Array is a collection of similar data elements or homogeneous collection of data is called array. ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। एग्जामिनेशन में मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे ये एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो। तो इसके भी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। राइट अ सी प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। Call by value, it means we pass the value in the actual argument. In call by reference, we pass the address in actual argument. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल कंप्यूटर एक्सप्लेन इट्स ऑल पार्ट एंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which takes input data from input unit, process it according to the set of instructions called program and produce the output using output unit. ये क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आएगा। इसके फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU एंड मेमोरी। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम आउटपुट को शो कराते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं कीबोर्ड एंड माउस। CPU हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इसके फर्दर हमारे
दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. हमारा थर्ड पार्ट होता है मेमोरी, जो कि हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है. ये भी दो तरीके का होता है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. मेन मेमोरी का इंटरेक्शन CPU से डायरेक्टली होता है एंड सेकेंडरी मेमोरी का इंटरेक्शन CPU से डायरेक्टली नहीं होता है, इसलिए मेन मेमोरी हमारा फास्टेस्ट मेमोरी होता है. कई बार इससे मेमोरी हायरार्की का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है. मेमोरी हायरार्की और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी. सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे और कोई एक क्वेश्चन वहां पे आपको करना रहेगा. हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, लेकिन कई बार 5 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन फर्दर दिए रहते हैं और उसमें से कोई 2 क्वेश्चन परफॉर्म करना रहता है. जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया है और आपको यहाँ पे 2 परफॉर्म करने हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन परफॉर्म करना होगा. देन वहां पे हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिकर्शन एंड इट्स टाइप. When function call itself it is called recursion and recursion हमारा 2 टाइप का होता है, direct recursion and indirect recursion. When function call itself it is called direct recursion and when function call itself using another function then it is called indirect recursion. Then लिखा हुआ है explain its type and write a C program for फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन. तो इससे कई बार फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, कई बार फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर का प्रोग्राम पूछा जाता है. तो दोनों प्रोग्राम के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से एंड 1 से डिविजिबल हो. तो इसके वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स ऑन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट. एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शन कॉल के अंदर सेंड किया जाता है और फॉर्मल आर्गुमेंट हमारा फंक्शन डेफिनेशन में होता है. नेक्स्ट है हमारा लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल विद इन फंक्शन होता है एंड ग्लोबल वेरिएबल एबव मेन फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू हर एक फंक्शन के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन लोकल वेरिएबल की वैल्यू केवल पर्टिकुलर उस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल रहेगी. नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हमारे ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं. कंपाइलर हमारे पूरे कोड को एक साथ स्कैन करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है. नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखना है ब्रेक एंड कंटिन्यू में. तो ब्रेक हमारा किसी भी फॉर लूप को अगर आपको बीच में स्टॉप करना हो तो वहां पे हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं. कंटिन्यू स्टेटमेंट में अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप करना है देन उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं. स्विच हमारा मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है. अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं और एक कोई केस हमको सेलेक्ट करना है देन उसके लिए हम स्विच के अंदर उस केस नंबर को पास करेंगे. केस नंबर मैच करता है देन वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होगा. अगर केस नंबर मैच नहीं करता है देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. प्रेसिडेंस मींस प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी मींस हमारा स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा. इन तीनों टॉपिक के वीडियो का लिंक विथ एग्जांपल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, देन प्लस एंड माइनस की प्रायोरिटी होती है, देन हमारे इक्वल्स टू की प्रायोरिटी होती है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, प्लस एंड माइनस भी हमारा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है और इक्वल्स टू हमारा राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ फिगर. लिंक लिस्ट इज अ स्पेशल डेटा टाइप वेयर ऑल एलिमेंट इज ट्रीट एज अ नोड. हर एक एलिमेंट को हम नोड की तरह ट्रीट करते हैं और नोड में हमारे 2 फील्ड होते हैं. पहला हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड होता है और दूसरा हमारा पॉइंटर फील्ड होता है. इसके फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. इसके टाइप्स होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट डिवीजन.
लैडर इफ एल्स को हम नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं। जब इफ के अंदर फर्दर हम इफ एल्स का यूज करते हैं तो ये हमारा नेस्टेड या लैडर इफ एल्स कहलाता है। एंड उसके बाद हमको प्रोग्राम लिखना है स्टूडेंट डिवीजन का। तो इस क्वेश्चन के आंसर का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बबल शॉर्टिंग? शॉर्ट 3, 4, 2, 5, 8 एंड राइट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट। तो शॉर्टिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एलिमेंट को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। बहुत सारे टेक्निक होते हैं हमारे शॉर्टिंग करने के, जैसे बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, इसको शॉर्ट करना है बबल शॉर्टिंग के थ्रू। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट की, तो बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ON होती है एंड वर्स्ट एंड एवरेज केस में बिग ON स्क्वायर होती है। बबल शॉर्टिंग एंड इस एग्जांपल के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर वहां से देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल एंड डू व्हाइल में डिफरेंस। तो व्हाइल को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं एंड डू व्हाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। व्हाइल लूप में पहले हमारा कंडीशन चेक होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आगे के स्टेटमेंट हमारे रन नहीं करेंगे। लेकिन डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होता है, देन उसके बाद कंडीशन चेक होता है, इसलिए डू व्हाइल लूप एटलीस्ट 1 बार जरूर रन करता है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस। यूनियन एंड स्ट्रक्चर दोनों हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। यूनियन के मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा लार्जेस्ट डेटा टाइप जो यूज होता है वो उसकी साइज होती है, लेकिन स्ट्रक्चर के केस में जो हमारा स्ट्रक्चर में डेटा टाइप यूज हुए हैं उस सारे डेटा टाइप का समेशन हमारा स्ट्रक्चर के साइज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा लिंकर एंड लोडर। इन तीनों टॉपिक के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम। एक क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम से जरूर पूछेगा, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम में हमको रो एंड कॉलम के फॉर्म में काम करना है। ये हमारा वर्टिकल जो है वो रो कहलाएगा और ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कॉलम कहलाएगा। पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनियन? राइट अ सी प्रोग्राम टू इंटर एंड प्रिंट 50 बुक्स इंफॉर्मेशन। यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा। यूनियन और इसके प्रोग्राम के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर वहां से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रिंग, लॉजिकल रिलेशन एंड टर्नरी ऑपरेटर, सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड इसके लिए हम %s स्पेसिफायर का यूज करते हैं। string.h हेडर फाइल यूज होता है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के लिए। strlen फंक्शन हमारा हो स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। strcpy फंक्शन होता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। cat फंक्शन होता है 2 स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए। strrev फंक्शन होता है एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। strcmp फंक्शन होता है 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल रिलेशन एंड टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 2 कंडीशंस को मर्ज करने के लिए जनरली यूज होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन और नॉट इक्वल्स टू, ये सारे होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हमारा पेयर ऑफ 2 ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, और इसमें हमारे 3 ऑपरेंड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। तो इन तीनों टॉपिक के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सिंटैक्स एरर, सपोज करिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है p मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइड बाई 100 और इसके जगह पे हमने लिख दिया p प्लस r प्लस t डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल एरर आएगा। जब हमने लॉजिक गलत लिखी होती है तब हमारा लॉजिकल एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एल्गोरिथम, स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट हमारा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम होता है। स्यूडो कोड एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम के बीच का कोड होता है जिसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, इसको हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। इन तीनों टॉपिक के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए यूज होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हमारी मेमोरी वेस्टेज होती थी, इसलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज हुआ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम alloc.h एंड stdlib.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। malloc एंड calloc का यूज हम मेमोरी के एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। री एलोक फंक्शन री एलोकेशन ऑफ मेमोरी के लिए यूज होता है एंड फ्री फंक्शन मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए यूज होता है।
एम एलॉग के अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, सी एलॉग के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। तो इसके फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रखा है, आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइल, इट्स टाइप एंड मोड ऑफ फाइल, राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। फाइल हमारे 2 तरीके के होते हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। मोड हमारे होते हैं, आर होता है रीड के लिए, डब्ल्यू होता है राइट के लिए, ए होता है अपेंड के लिए। इसके भी फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एफ ओपन फंक्शन यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज फंक्शन यूज होता है फाइल को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोरेज क्लास, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अगर हम किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज के लिए हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ए, देन यहाँ पे हमको केवल इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है। हमको ये नहीं पता चल रहा है ये डेटा हमारी कहाँ स्टोर हुई है, इसका स्कोप, लाइफ एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो इसको बताने के लिए हम स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। ये 4 टाइप का होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसके फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस पेपर के क्वेश्चन के अलावा सिलेक्शन, बबल एंड इंसर्शन सॉर्टिंग का एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम एंड लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम भी इंपॉर्टेंट है। लीनियर सर्चिंग का कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n होता है, बाइनरी सर्चिंग का कॉम्प्लेक्सिटी बिग O log base 2n होता है। बबल एंड इंसर्शन सॉर्टिंग का बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n होता है। सिलेक्शन का बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोग्राम जैसे फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम, सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम, पैलेंडो नंबर चेक करने का प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रोग्राम के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अगर आप इस मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं देन आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।